ना बुंदेलखंड की जमीन से प्रदीप जैन को बगल में साथ लेकर, वहां का नतीजा देख लीजिए, पडरौना में देख लीजिए, फर्रुखाबाद में सलमान भाई के इलाके में देख लीजिए, हम पीएल पुनिया, बेनी प्रसाद वर्मा देख लीजिए। नेता आप क्षेत्र विशेष और नेता विशेष की बात कर रहे हैं। ये सारे क्षेत्र और सारे सभी नेता जो है उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। हाँ। और जब उत्तर प्रदेश में हम चुनाव हारे हैं तो फिर एक एक क्षेत्र की बात कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल भरी बात है। बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, इसलिए चर्चा। बड़े स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं, मायावती जी के राइट हैंड हैं और बहुत बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। मौर्य जी, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। हेलो मौर्य जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, आपकी आवाज लेकिन हमारे तक आ रही है। अब आई क्या हमारी आवाज? बीजेपी वाले शोर बहुत कर रहे हैं भाई, नगाड़े बहुत बजा रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही कटारिया जी। कटारिया जी बहुत शोर कर रहे हैं भाई, बड़ा नगाड़ा बजा रहे हैं। अब खुशी में तो शोर होता ही है। जब खुशी का वातावरण है, एक तरफ इंद्र भगवान बरस रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बरस रही है, तो ढोल तो बजेंगे ही। जी जी। नहीं तो ये इतना शोर मचाइएगा आप लोग कि सब बाकी नेताओं को तो एकदम जो है बुरा हाल कर दीजिएगा, बताइए। नहीं, आप किसी का बुरा हाल नहीं कर रहे हैं, उनके कर्मों ने उनका बुरा हाल किया है। कैसे? समझ नहीं आया हमको। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया था उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के अभियान के लिए। आते ही सांप्रदायिक जहर घोलना शुरू किया समाजवादी पार्टी ने। अच्छा। उसके विरुद्ध ये मैंडेट है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि हम मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए देंगे। क्या हिंदू लड़कियों ने उनका कुछ बिगाड़ा है? युवा मुख्यमंत्री को मैंने भी बधाई दिया था। कटारिया जी देखिए, आप तो बहुत लंबी बात करेंगे, आप कहीं जाने नहीं देंगे। मौर्य जी हमारे साथ फिर जुड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मौर्य जी, जो नगर निगम जो परिणाम आए नगर निकाय चुनावों के, माना कि आपका सिंबल नहीं था लेकिन आपके लोग जरूर थे, तो क्या नतीजे रहे भाई? गड़बड़ कहां हो गई? नहीं, गड़बड़ नहीं हुए। अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं और अभी तक जो चुनाव परिणाम आए हैं, हाँ, उसमें ज्यादातर नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में, हाँ, और यहाँ तक कि मेयर प्रत्याशी पर भी इलाहाबाद में प्रत्याशी जीत करके आए हैं। तो बड़े पैमाने पर प्रत्याशी जीत के आए हैं। क्योंकि अभी परिणाम आ रहा है, इसलिए अभी इस पर कोई भी कमेंट देना हम सोचते हैं। अच्छा, मैं कुछ जानकारी दूं क्या आपको? जी। अच्छा, 12 नगर निगमों में से 8 बीजेपी के पास चली गई हैं, 9वें पे वो आगे चल रहे हैं, तो फिर बचा क्या? 3 तो बची, एक आपके पास चली गई, एक समाजवादी पार्टी समर्थित IS तोमर के पास चली गई बरेली में, एक ढींगा मुश्ती है, तो बचा क्या फिर? नहीं, ये तो सही है कि ये नहीं, यही सही है साहब। बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल तो किया नहीं था जी, और क्योंकि तो कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर बहन जी ने अनुमति दे दी। हाँ। यहाँ तक कि हमारे कहीं कहीं तो मेयर के प्रत्याशी थे ही नहीं, तो मेयर के प्रत्याशी तो हमारे 2 ही जगह थे। हाँ। आगरा में इलाहाबाद, और इलाहाबाद जीत गया। हाँ। आगरा थोड़े और से हार गया। तो मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि बहन जी का हाथी जो है वो विधानसभा चुनावों की जो हार है उसे पचा नहीं पाया, घबराया है, हताश है, निराश है, इसीलिए जो है वो सामने ही नहीं आया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी की पहले से मान्यता रही है। हाँ। कि जो स्थानीय चुनाव हैं या ये जो पंचायत के चुनाव हैं, हाँ, वो चाहे गांव के पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम के पंचायत हो, जो भी ये स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी कभी भी अभी चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ी है। अच्छा। क्योंकि ये स्थानीय स्तर का चुनाव होता है और इसमें ज्यादातर एक ही पार्टी के कई वर्कर आपस में लड़ते हैं। तो कहीं पार्टी के स्तर पर अभी तक कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा, तो केवल कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया तो बहन जी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे दी। अच्छा। और आप समझते हैं कि हमारे पूरे सभी नगर निगमों में केवल 2 ही जगह मेयर के प्रत्याशी खड़े थे। हाँ। अब 2 में एक जीत गया और एक थोड़े और से जीतने से रह गया, वो भी रनर है। तो इसलिए जब 2 ही मेयर के प्रत्याशी, एक जीत गया और एक रनर रह गया, तो हम कहाँ पीछे कहाँ है? ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे बताइए बीजेपी की फिर ये जीत कैसी हो गई भाई? कुछ समझ नहीं आया, बीजेपी अचानक से इतने लंबा हाथ मार दिया।
नहीं, वो देखिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने चुनाव चिन्ह पर लड़ा, और विशेष रूप से शहरों में कांग्रेस ने भी लड़ा। मौर्य जी लगातार रहा है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर उसका कोई करिश्मा हुआ है, ये तो उसकी पहले से उसका जनाधार शहरों में ज्यादातर रहे हैं, और इसलिए और बीजेपी पहले से ही इसको कांग्रेस ने भी सिंबल पर लड़ा है, चुनाव लड़ी है। इसलिए केवल अगर ये कहा जाए कि स्थानीय निकाय के चुनाव में चुनाव चिन्ह को किसी ने इस्तेमाल किया तो केवल बीजेपी ने किया है, तो जब एक ही राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी किया है। मौर्य जी आपकी जानकारी की बता दूं, कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस सिंबल पर लड़ी है। हाँ, कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ी है, तो इसमें तो तुलना तो कांग्रेस और बीजेपी में होना चाहिए जिन लोगों ने चुनाव चिन्ह पर लड़ा। हमारे यहाँ तो सारे कार्यकर्ता फ्री स्टाइल में लड़े हैं, और ये तो पहले तो बहन जी ने इनको लड़ने की भी अनुमति नहीं दी। मौर्य जी कार्यकर्ताओं का बार बार मौर्य जी पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं मैं आपसे, अगर आज्ञा दें तो। जी मैं आपसे कह रहा था कि लगता है कि इस बार निकाय चुनावों में आपकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रही, इसीलिए कोई बहुत ज्यादा जानकारी जो है ना वो आपको मजा नहीं आ रहा लगता इस बारे में बात करने में। नहीं, ये सही है। देखिए, क्योंकि निकाय चुनाव में पहले से अगर दिलचस्पी होती तो हमारी कोई रणनीति होती। हाँ। ये तो कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार की, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी। अच्छा, और अगर बीएसपी की लड़ती तो कोई रणनीति होती, सभी मेयर पद पर हमारे उम्मीदवार होते, तो ये तो स्टाइल कर दिया गया। तो जहां कार्यकर्ता चाहे लड़े और जहां कार्यकर्ता नहीं चाहे वहां नहीं लड़े। अच्छा, तो मौर्य साहब बताइए, मौर्य साहब विधानसभा चुनावों के लिए तो पूरी प्रॉपर रणनीति थी, रणनीति तो आंधे मुंह गिर गई। अगर निकाय चुनावों में भी रणनीति होती तो आपको लगता है कि इस बार कामयाब होती, क्योंकि अभी 3-4 महीने हुए हैं पिछले चुनाव के हुए। नहीं, वो देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि क्योंकि ये हमारी रणनीति लड़ने की रणनीति में शामिल नहीं था, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने इसको कोई इशू बना के चुनाव नहीं लड़ा। ये तो कार्यकर्ताओं के अनुरोध को देखते हुए बहन जी ने अनुमति दिया, जो कार्यकर्ता चाहता है वो लड़ सकता है। तो इस स्टाइल पर हमारे 2 ही मेयर के प्रत्याशी लड़े। अगर पार्टी लड़ती सभी पर मेयर के प्रत्याशी होते। ठीक है, तो इसलिए जब 2 पे लड़े हैं तो और वो कार्यकर्ता लड़े हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं था। हाँ। तो ये कहिए कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से हमें अपने वोट तुलना नहीं। ठीक बात है, हमारा जो जनाधार है वो है, क्योंकि रणनीति। ठीक है मौर्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस चैनल से बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कटारिया साहब, आप कुछ सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सांप्रदायिकता जैसा जहर घोला, उस बात को आगे बढ़ाइए तो जरा। हाँ, मैं ये कह रहा था उत्तर प्रदेश में पहली बात तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, उसके समर्थन में जनमत नहीं था। हाँ, 2012 में ये बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध जनमत था मेरे उत्तर प्रदेश का। अच्छा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इनको जो जनमत प्राप्त हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास के अभियान को लेकर प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश का नौनिहाल, उत्तर प्रदेश के तरुण, उत्तर प्रदेश के बालक आप जो सांप्रदायिकता की बात कह रहे थे वो उस पर थोड़ा मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में फैसला लिया कि हम मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए देंगे। अरे भाई, नौजवान मुख्यमंत्री, मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी हिंदू बहनों ने आपका क्या बिगाड़ लिया? अच्छा, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराएंगे। अरे भाई, शमशान घाट की भी करवा दो, वो मरने वाले तो एक ही होते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान होता है क्या? कटारिया साहब, हाँ। एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, मैं बहस को दूसरी तरफ लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि अब आपने सांप्रदायिकता जैसा संवेदनशील मुद्दा छेड़ दिया है, इसलिए मैं बिना बोले रह भी नहीं पाऊंगा। सांप्रदायिक कौन है ये तो पूरा देश जानता है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जैसे 1000 जुमले मैं आपको गिना सकता हूं, और आप बात करते हैं सांप्रदायिकता की। ना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर तो हमारी आस्था का विषय है। कमाल फारूकी साहब जुड़ गए हैं, कमाल फारूकी साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं कमाल फारूकी साहब। कटारिया साहब बैठे हैं, नतीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कटारिया साहब बैठे हुए हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अशोक कटारिया साहब ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण और ये करके सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। अपनी बात भूल रहे हैं। अब इनके ताल्लुक से कटारिया साहब से क्या कहा जा सकता है? देखिए, उनकी तो कमाल फारूकी को सुन लीजिए कटारिया साहब। उनकी तो बेसिकली अगर आप देखें तो समाज जो बीजेपी है उसकी तो बुनियाद ही
कम्युनल है, तो इसलिए उसको कुछ कहना बेकार है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा आवाज उठाई है दबे कुचलों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, और उसका समाजवादी पार्टी का यकीनी बात है, वो ये महसूस करती है कि मुसलमानों के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है और पिछले 60 सालों के अंदर बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। लिहाजा वो तो हर हालत में कहती है कि जो सत्तर कमेटी और रंगनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है जी, वो बिल्कुल उसी तरह की रिपोर्ट है जैसे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए मुझे समझ में आ गया चीजें, मुझे जनता भी समझती है। लगता है कि हम नाहक ही इस मुद्दे को ज्यादा तूल दे रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक कौन है और कौन नहीं है, ये गुजरात से लेके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके ये असम तक और त्रिपुरा अगरतला, गुजरात का किसी को पता रेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। नहीं कटारिया जी, आज हम उत्तर प्रदेश के निकाय पर अपने को केंद्रित रखे, सांप्रदायिकता पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। इस मुद्दे पर बहस करेंगे और आपको विशेष न्योता देंगे, तब उस मुद्दे पर बहस करेंगे। फारूकी साहब, आज जो नतीजे आए हैं इसमें नो डाउट बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसकी तारीफ करनी होगी। साइकिल पंचर हो गई आपकी। नहीं, हमारी साइकिल पंचर इसलिए नहीं हुई कि हमारी साइकिल जो है वो दौड़ ही नहीं रही थी इसके अंदर। नहीं फारूकी साहब, ऐसा नहीं है, यह अर्ध सत्य है। समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार हर मेयर सीट पर लड़े हैं। आपको हैरत होगी कटारे साहब के एक सीट पे 10-10 समाजवादी पार्टी के समर्थन क्लेम करने वाले लोग बाग लड़े हैं जी। ठीक है, हम लोगों ने किसी को कोई टिकट नहीं दिया था, किसी को सपोर्ट नहीं करी थी, तो इसलिए वो हर आदमी हमारे वो लगाता था अपना समाजवादी पार्टी। फारूकी साहब, मैं लेकिन एक मैं आपकी जानकारी में एक उदाहरण दे दूं। आपने 10 कहा, मैं एक उदाहरण दे दूं। गाजियाबाद में केवल दो व्यक्तियों ने शुरुआत में क्लेम किया, एक का क्लेम विड्रॉ हो गया, उसके होर्डिंग बैनर बदल गए और केवल सुधन यादव को यह अनुमति हुई कि वो जिला और महानगर और नगर समाजवादी पार्टी का नाम इस्तेमाल करें और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का फोटो इस्तेमाल करें। दूसरे को विड्रॉ होना पड़ा। मेरे भाई एक बात ये बताइए, आप तो बहुत होशियार आदमी हैं, क्या अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने किसी के सपोर्ट की कोई बात कही? अरे आपकी फोटो को इस्तेमाल कर रहा है साहब। वो तो हमारे फोटो का इस्तेमाल तो हर जगह होता रहता है, जो भी हमारे कार्य करता है वो अपना हमारा फोटो इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो पार्टी की बुनियाद पर तो है नहीं। चलिए अच्छा आप एक सवाल मैं पूछ लूं फारूकी जी से। फारूकी जी, जब आपकी सरकार बनी तो बाकायदा स्टेट हेडक्वार्टर से इस बात के आदेश आए कि होर्डिंग का मजमून क्या होगा। हाँ, उस पर केवल मुलायम सिंह और अखिलेश की फोटो लगेगी, बीच में साइकिल होगी और कहा जाएगा शुक्रिया। अमिताभ जी है ना? तो ऐसा नहीं है कि प्रचार होता रहा सपा समर्थित का और किसी ने नोटिस नहीं लिया, कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर ले फोटो, इतना सहज नहीं था जी। अमिताभ जी, फारूकी जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लालजी टंडन साहब मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। लालजी टंडन साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लालजी टंडन साहब, ये बताइए, आपकी बहन, आपकी जो मुंह बोली बहन राखी बहन मायावती जी की पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि आप एकदम उस पार्टी को बेकार बता रहे हैं? अरे जनता ने जिसको बेकार बना दिया तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, क्या ये नाराजगी वैसी तो नहीं जैसे बहन और भाई में लड़ाई होती है, बहन कहती है कि नहीं लालजी नहीं लालची हैं और भाई कहता है कि नहीं पार्टी बेकार है, ये वो तो नहीं है रूठना मनाना? अरे ये सब अलग चीजें हैं, ये पॉलिटिक्स का अंग नहीं है। अच्छा, राजनीति में विकास और जन कल्याण, इसके ऊपर नीतियां बनती हैं, इसी के ऊपर पार्टियां काम करती हैं। अच्छा, व्यक्तिगत संबंध सबके होते हैं। अच्छा, वो अपने अलग हैं। तो राखी बंधाने जाते हैं अभी भी आप? आलोचना या समर्थन ये इस बात पर होता है कि वो क्या जनता के लिए कर रहा है। अच्छा, और उसका प्रदेश को, देश को क्या नफा नुकसान हो रहा है। अच्छा, टंडन साहब, ये जो है टंडन साहब, पूरे प्रदेश में आपका परचम लहराया है और अगर मैं कहूं कि पूरे प्रदेश के स्थानीय निकाय लगभग आपके पार्टी के झंडे तले आ गए। हाँ, मोटे तौर पर कुछ जगहों को छोड़ दें तो अब बरसात का मौसम है। पहली बरसात ने हमको दिखाया कानपुर और लखनऊ का रंग। अब ये सारी जवाबदारी पूरे प्रदेश के स्थानीय निकाय की सुविधाओं से जुड़े जितने मसले हैं वो सारी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आएगी। देखिए,
पिछली सरकार ने इनको इतना पंगु बना दिया था स्थानीय निकायों को कि अपनी मर्जी से कोई काम कर नहीं सकते थे। इनकी स्वायत्तता खत्म हो गई थी, इनकी आर्थिक जो शक्तियां थी उनके ऊपर नियंत्रण लगा दिया गया था।